ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस प्रेम के लिए पिता, जो तू हम सभी पापी लोगों के लिए तूने प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया। और प्रभु यीशु मसीह, हम जब अधर्मी और गुनहगार थी तो हमारी सजा के लिए अपने प्राण दे दिया। और प्रभु तीसरे दिन तू जी उठा और तू स्वर्ग में आज पवित्र सिंहासन पिता के दाहिने और विराजमान। तू पवित्र किया हमें, जो तेरा नाम लेते वो उद्धार पाते। और पिता तू वापस आएगा एक दिन, हम भी तेरे साथ हरदम शांति और खुशी के साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, इसलिए पिता हम धन्यवाद देते इस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप एक छोटा बालक बनकर इस धरती पर आए, हमें जीवन का रास्ता बताएं, हमें स्वर्ग का द्वार खोल दें प्रभु, ताकि हम तेरे साथ मेल मिलाप कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते पिता। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस सभा को तेरे चरणों पर रखें पिता। प्रत्येक वचनों के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक पार्टिसिपेट जो किए प्रभु, स्तुति आराधना गीतों से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु, प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद इन वचनों के लिए पिता, धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, क्रूस के लिए धन्यवाद देते, पवित्र लहू के लिए पिता धन्यवाद, आपकी महान प्रेम के लिए। अभिषेक करो इस सभा को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांग करो, आमीन। 22 अध्याय और वचन 28 अध्याय वचन 20 से 22 तक पढ़िए। ये जो हम बातें कर रहे हैं याकूब के बारे में, ठीक है। याकूब जो है क्या था कि गलती से जानबूझकर उत्पत्ति 28 अध्याय 20 और 20 से 22 28, 20 से 22 कोई पढ़ेंगे क्या? और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर से कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। ओके, तो ये मन्नत था उसका, घर से भागा हुआ लड़का, और पता नहीं रात के अंधेरे पर वो एक पहाड़ पर पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा था, और उसने एक दर्शन देखा, सपना देखा, और उस दर्शन में देखा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो ये सपना देखकर वो जाग गया, और जाग गया तो उसने मन्नत मांगा कि परमेश्वर, मैं जिस यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मेरी ये यात्रा सफल रहे, मुझे खाने को भोजन मिले, और मैं कुशल से लौटकर मेरे पिता के घर आ पाऊँ। जब मैं आऊँगा तो इस जगह पर तेरे लिए एक वेदी बनाऊँगा, और मैं जो भी मेरा इनकम हो उसका मैं दशवांश दूँगा। तो वो तैयार होके आया, और हम देखते हैं 20 साल बाद लौटता है, 21 साल बाद लौट के आता, उसी जगह पर वेदी बनाता परमेश्वर की। यह अद्भुत, उसकी वादा याद था, और परमेश्वर की उस जगह पर। कई बार आप और मैं जब पैसा मिल जाता, सैलरी मिल जाता, हम लोग ऐसे चीज़ों पे लगा देते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के दशवांश से। उसने कहा अगर मेरी यात्रा सफल हो तो मैं दशवांश दूँगा, जो भी मेरा हो, और उसने वही किया। और देखते हैं उसके जीवन में परमेश्वर कितना ब्लेसिंग किया। फिर हम देखते हैं उसको इजराइल का क्या बोलते हैं कि उसके नाम को बदल दिया परमेश्वर, उसको इजराइल बना, एक राष्ट्र बना। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, अभिषेक करो इस समय, तेरी दया के सिंहासन के पास रखते इस प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, जो विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो, कलीसिया को मजबूती के साथ अगुवाई करो, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। आत्मिक चीज में बढ़ सके, आत्मिक बुद्धि विकास कर सके पिता। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम लोग रविवार शाम को जूम मीटिंग में मिल सकते हैं, ओके। और शनिवार को मिल सकते हैं, शुक्रवार को मिल सकते, शुक्रवार को नहीं, शनिवार को मिल सकते हैं और रविवार को 2 दिन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो आप जूम ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे जूम ऐप में बात कर सकें, ठीक है। समय देंगे, निर्धारित समय पर हम लोग संदेश देंगे और हम जूम में आप घर परिवार सहित एक जगह पर बैठ कर आप मोबाइल में सीख सकते हैं, ठीक है। और हर रविवार को सभा यहाँ पर लग रहा है 11 बजे और हर बुधवार को यहाँ पर लग रहा है। गुरुवार को हमारे घर में प्रार्थना है, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। 5:30 बजे प्रार्थना, ओके। अभी हम लोग डायरेक्ट किसमें चलेंगे? संदेश में, ओके। भेंट और स्तुति आराधना गीत बाद में होगा। रविवार का सभा का जो संदेश था क्या था? इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। वो YouTube में आप सुन सकते हैं, बहुत खूबसूरत संदेश है और आपका जीवन में प्रोत्साहन पा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मसीही जीवन जीने के लिए निर्देश, ठीक है। हम लोग जो विश्वासी है, हम लोग जो नया जन्म प्राप्त हुआ है, आज हम लोग जो यहाँ पर है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास कर रहे हैं, हमें एक नया जीवन मिला। इस जीवन को हम उसी के आदेश पर और उसी के आधार पर हमें इस जीवन को ढालना है। तो बाइबल के अनुसार कुछ निर्देश है, 10 निर्देश है, पर मैं आज 10 के 10 बात नहीं करूँगा, 5 उसमें से बात करूँगा, ठीक है। एक वचन पढ़िए, लूका का 6वां अध्याय वचन 31, लूका का 6वां अध्याय वचन 31। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, ओके। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो, तुम भी वैसा ही करो, ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा तुझे देते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है सच मन से, दिल से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर की महिमा करो और उससे प्रेम करो। पिता, आप इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन से बातें करो, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, ओके। कोई भी आएगा तो आप ध्यान से वचन सुनिए, मैं वचन बंद नहीं करूँगा, ठीक है। तो दूसरी बात, मत्ती का 7:12 में व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की ये शिक्षा है, यही शिक्षा है कि जैसा लोग तुम्हारे साथ, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही क्या करो। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर एक इंसान चाहता है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, हर कोई चाहता है ना, इसीलिए हम वैसे व्यवहार करते हैं। अगर कोई टेढ़ा है तो हम टेढ़ा बोलते हैं, अगर कोई सीधा है तो हम सीधा बातें करते हैं ना, अगर कोई झगड़ालू है तो हम भी झगड़ा करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। इसका मतलब ये नहीं कि संसार के इंसान के साथ हम वैसे व्यवहार करें या हर एक इंसान के साथ वैसा व्यवहार करें। सबसे पहले आपसे चाहता है परमेश्वर, जैसे तुम चाहते हो। वो नहीं कह रहा कि वो क्या चाहता है, जैसे तुम चाहते हो। तुम अगर प्रेम से बातें करोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम अगर गुस्सा से बातें करोगे तो तुम्हें गुस्सा मिलेगा, तुम अगर नफरत से बातें करोगे तो तुम्हें नफरत मिलेगा। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तो वैसे तुम्हें करना, ठीक है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों का या व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा है। समझ रहे हैं? कुछ चीजें हम लोग चलेंगे। आज मैं 5 बातें बताऊंगा और अगली हफ्ता बुधवार को हम लोग उसकी दूसरी भाग में 5 बातें बताएंगे, ओके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, ओके। चाहे हम खेल रहे हो, कार चला रही हो,
अथवा कोई केक बना रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए कुछ निश्चित निर्धारित नियमों को पालन करते हैं। अगर कोई केक बना रहा, कोई खेल खेल रहा है तो नियम के अनुसार खेला जाता है। अगर कोई केक बना रहा तो कैसा भी नहीं बना सकता, उसका कोई नियम है, उसी के आधार पर बनाना पड़ेगा, उसी के आधार पर करना पड़ेगा। लखनऊ और रायबरेली रोड जब चार हिस्सों में बंटा गया और रोड जब नया बन रहा था, ये रोड जब बन रहा था कुछ हफ्ता शायद वैसे ही रोड बना, उसका कोई नियम बना नहीं था, कुछ लिखा नहीं था, कहीं पर राइट है, कहीं पर स्कूल है, कहीं पर जेब्रा लाइन है, कहीं पर इस प्रकार की कुछ था नहीं। तो एक एक्सीडेंट भयानक हुआ था, 2 ट्रक टकराए थे और उसमें से 4 लोग मारे गए, इसलिए कि रात की अंधेरी पर चला रहे थे और उनको कुछ नियम दिखा नहीं, और ना दिखने के कारण वो गलत चलाए और दोनों में टक्कर हुआ और वो 4 लोग मारे गए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग नियमों को देखते नहीं। परमेश्वर से नया जन्म तो मिला हमें, पर बाइबल के जो कुछ नियम है, कुछ आदेश है, कुछ उपदेश है, इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को हमें ध्यान देना, इन चीज़ों को हमें समझना, इन चीज़ों को हमें जानना। बाइबल शिक्षा देती है कि मसीह जीवन निरंतर वृद्धि का जीवन है। मसीह जो जीवन है, विश्वासी का जो जीवन है, वो वृद्धि का जीवन है, वो हमेशा निरंतर बढ़ने का जीवन है। अगर बढ़ नहीं रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। किसी के परिवार में अगर कोई बच्चा बढ़ नहीं रहा है तो परिवार, माता पिता चिंतित होते, मेरा बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा, बात नहीं कर पा रहा, उसको बुद्धि नहीं समझ आ रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, उसके उम्र के बच्चे सब बड़े हो गए, वो लोग स्कूल जा रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सोचिए, समझिए थोड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है आपको मुझे जानना, समझ रहे हैं। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, यदि आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर के परिवार में आप जन्म लेते हैं। बिली ग्रेम और उसकी पत्नी ने एक आर्टिकल में लिखे थे, उन्होंने लिखे थे कि हमारी 16 नाती नातनी है, तो बोलते कि खुशी का माहौल होता है घर में। तो परमेश्वर, जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो आप परमेश्वर की परिवार में जन्म लेते हैं। तो परिवार में जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा उठ के नहीं मांगता कि पिताजी मुझे लॉलीपॉप चाहिए, पिताजी मुझे मोटर बाइक चाहिए, पिताजी मुझे, क्या बोलते, बच्चा जब पैदा होता कैसे रहता ना, बच्चे को देखकर माता पिता खुश होते, परिवार वाले खुश होते। बच्चे पैदा होता मांगना चालू नहीं कर देता, हम लोग वैसे करते कई बार। नया जन्म हमें मिला है, हमें प्रभु का जीवन मिला है, परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए और हमारा मांगना और कंप्लेन करना चालू हो जाता। देखिए, एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है, वो धीरे धीरे माता पिता उसको देखकर खुश होते हैं। करेक्ट। दूसरा पत्रस का, इसमें एक चीज कहता है, परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम पूरी डिंगडोल में विकसित हो, परमेश्वर चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व बने। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी कि आपको मुझे समझना। दूसरा पत्रस 3:18 में कहता है कि बाइबल यह बताता है कि हमें बढ़ना है, विकसित होना है। यह बात स्थिर विकास, निरंतर बढ़ोतरी और बुद्धि की वृद्धि पर लागू होती है। समझ रहे? हमेशा निरंतर बढ़ने की, बुद्धि भी बढ़ रहा, शरीर बढ़ रहा, ज्ञान बढ़ रहा, मसीह की लोगों के बीच में मेरा संगति बढ़ रहा। किस तरह से?
जो परिवार में मैं जन्म लिया, परमेश्वर की परिवार में जो नया जन्म हुआ, सबसे पहला निर्देश, ठीक है, विश्वासी जीवन जीने के लिए निर्देश, 10 निर्देश में से मैं आज 5 निर्देश बात करूंगा और उसके बाद हम लोग अगली हफ्ता 5 निर्देश के बारे में बात करेंगे। तो ये निर्देश मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा सीखता, धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ होता है, परिवार की चाल चलन, माता पिता की स्वभाव, भाई बहनों की स्वभाव, रिश्तेजनों को जान पहचान धीरे धीरे उसके जीवन में होता है। कोई आकर कहता नहीं मैं तुम्हारा मामा हूं, बेटा तू मेरा भांजा है, बदमाशी ना करना, नहीं। कई बार होता नहीं, मैं तुम्हारा चाचा हूं बेटा, चल जो मर्जी वो कर, नहीं। कभी कभी ऐसा, अरे तेरा बाप नहीं दिया तो मैं करेगा, चल। शैतान भी ऐसा बोलता कभी कभी मसीह लोगों के पास आकर, परमेश्वर नहीं दिया तो क्या, मैं हूं ना तुम्हारा चाचा जी, आओ मैं खिलाता पिलाता, नहीं ऐसा मत करो। सबसे पहला निर्देश, प्रतिदिन बाइबल पढ़ो, प्रतिदिन बाइबल पढ़ो। किसी व्यक्ति के उपयुक्त विकास के लिए और उत्तम आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन बाइबल पढ़ने की जरूरत है। हर दिन। अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर की परिवार में जन्म लिए हो, तो आपको हर दिन बाइबल पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे? कुछ निश्चित नियम का पालन करना जरूरी है। बाइबल में कुछ निश्चित नियम है, वो हमें जरूरी पालन करना। आपको अपनी बाइबल प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। उसके आत्मिक जीवन को भजन की जरूरत है। आपकी जो आत्मिक जीवन है, हर दिन की भोजन की जरूरत है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। जो आपके भूखे आत्मा के लिए जीवन की रोटी है, क्या? बाइबल। आपके प्यासे हृदय के लिए जीवन का जल है। क्या चीज? पहला निर्देश क्या है? प्रतिदिन बाइबल पढ़ना। हम कौन सा जीवन के बारे में सीख रहे हैं? कौन सा जीवन के बारे में सीख रहे हैं? मसीह जीवन जीने के निर्देश। एक विश्वासी को मसीह जीवन जीने के निर्देश समझ रहे? ओके। दूसरा है, आप अगर परमेश्वर की परिवार में जन्म लिए हैं, परमेश्वर की परिवार में आप शामिल हैं, परमेश्वर की परिवार में आप बढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको प्रार्थना करना सीखे। कई बार हम लोगों को देखें प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ बोलते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। वो बोलते हैं मैं घर में प्रार्थना करता हूं, पर जब कलीसिया में प्रार्थना करने बोलते हैं तो कांपते हैं, डरते हैं। नहीं पास्टर जी आप करो। ये मसीह परिवार की ऐसा नहीं होता है। कई सारे परिवार के बच्चे लोग, संतान घर के बाहर शेर नहीं बनते, घर के अंदर शेर है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे घर में वैसे बाहर भी। उनका कॉन्फिडेंस घर से शुरुआत होती है। वो सिर्फ जीवन या बाइबल पढ़ते ही नहीं, बल्कि उनका प्रार्थना करने का तरीका भी अलग है, एकदम अलग, एकदम विपरीत। वो लगे रहते हैं, वो जुटे रहते हैं प्रार्थना कर, कहीं भी कभी भी उनकी आवाज में कंपा नहीं होती, उनकी होठ थरथराता नहीं, उनकी नजरें, उनको शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रार्थना सीखे किस तरह से हम कर सकते। घर में पिताजी से लड़ सकते हैं, पर बाहर वाले एक व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। कमाल है। बड़े भाई को कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु बाहर जाकर एक इंसान के सामने खड़ा होकर लड़ नहीं सकते। ये अच्छी बात नहीं है। प्रार्थना शैतान से लड़ने का तरीका बताता है।
प्रार्थना परमेश्वर के करीब ले आता है। प्रार्थना आपको बांध के रखता है। प्रार्थना आपको संचारित करता है। समझ रहे? प्रार्थना के रहस्य को सीखे। बहुत सारे प्रार्थना में व्यक्ति है जो प्रार्थना नहीं जानते थे, वो लोग सीखे। अगर आप रोमियो का 8वां अध्याय अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा रो रो कर आपको सिखाता है कि आप किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। रो रो के आपको सिखाता है पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, जो आखिरी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो आपको सिखाता है, वो आपको अगुवाई करता है। पहले अपनी प्रार्थना लड़खड़ाएगी। शुरुआत में आपकी जो प्रार्थना है लड़खड़ाएगा, आप थतलाएंगे, आएगा नहीं, कुछ सब हंस रहे होंगे, उधर ध्यान दे रहे, क्रूस पे ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर की वचन जो पढ़ा उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बगल में जो बैठा उस पर ध्यान। क्या सोच रहा है बगल वाला? क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा शब्द होगा? कभी लड़खड़ाएगा, पसीना आ रहा है, आवाज नहीं आ गला। प्रार्थना करने पर सोचिए, सीखना होगा। ये दूसरा निर्देश है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करना है? कई बार हम इसमें पड़े रहते। क्या बच्चा पहले उठ के प्रार्थना करने लगता है? नहीं, सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। फिर एक दिन उसके आवाज सुनता है और कहता, पापा, मामा, दीदी, भैया ना, सुनता है। आज हम लोग तो पहले ही परमेश्वर मेरा ये ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरा वो ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरा मुझे ऐसा बना दे, परमेश्वर मुझे वैसा बना दे। कमाल, अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप बच्चे हो। बच्चे अपने परिवार, माता पिता को खुश करता। क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? सोचिए, क्या आप उन बच्चों में से एक है जो जिनके माता पिता खुश है बच्चों से, उनके चेहरे में खुशी है? या आप उन बच्चे में से है जो अपंग है, दिमाग की हालत कमजोर है, हमेशा बीमार रहते हैं? ऐसे बच्चे माता पिता दुखी होते, समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना है। कभी कभी आप संकोच होंगे प्रार्थना करने। पवित्र आत्मा जो आपके भीतर निवास करता है वह आपकी मदद करेगा और आपको शिक्षा देगा। उसके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलेगा। समझ रहे? 4 प्रकार से प्रार्थना का उत्तर मिलता है। कभी कभी प्रत्युत्तर हाँ होगा, हाँ, कभी कभी ना होगा, कभी कभी प्रतीक्षा करो होगा, कभी 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 ना कभी उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। ये 4 बातें प्रार्थना में होता ही है। कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कुछ चीजें सीखने के लिए। पढ़ाई खत्म किया तो मुझे गवर्नमेंट की सर्विस मिलना ही चाहिए। भैया, आपकी चरित्र, आपकी गुण, आपकी मार्कशीट, आपकी मेहनत फल लगता है और कुछ नहीं। समझ रहे? कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे हैं या अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, उस पर निर्भर है। समझ रहे? प्रार्थना आपको हमेशा संचार कराना है। एक बच्चे का प्रत्युत्तर उसका माता पिता से मांग नहीं करता। आप प्रार्थना को किस तरह संचार करोगे? एक बच्चे माता पिता से मांग नहीं करता, माता पिता को खुश करना सीखता है। पहले माता पिता को खुश करेगा ना, कहता कि उसकी वह भी
उसकी माता पिता उसको देखकर मुस्कुराते हैं, वह भी मुस्कुराता है। आपकी सभी विनती में हमेशा यह शर्त होनी चाहिए कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमेशा यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेशों में सिखाया प्रार्थना करने का अपने शिष्य को, तो यही बात कहा। सबसे पहली बात क्या था? प्रार्थना जब किया करना सिखाया, क्या था? क्या बोले? प्रार्थना भूल गए क्या? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती इस धरती पर भी पूरी। सोचो, यीशु मसीह का आखिरी प्रार्थना गतसेमनी क्या था? तू चाहे तो एक कटोरा मेरे से हटा सकता, पर मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से ना। कई बार हम प्रार्थना के शर्त को भूल जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करो। भजन संहिता 37 और वचन 4 में यहोवा को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है यहोवा परमेश्वर मेरा सुख है, वो मेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर को खुश करना सीखूं। मैं रोज बाइबल पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना करना सीखूं। पवित्र आत्मा आप में जो निवास करता वो आपको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। आप याद रखें कि आप किसी भी समय किसी भी जगह प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं कि आप बाथरूम गया, फ्रेश होके नहा के सेंट वेंट लगा के बैठे पढ़ेंगे, जी नहीं। कभी कभी कलीसिया में हम लोग तैयार बिना होके आ जाते हैं, कभी कभी हम बढ़िया तैयार होके आते हैं। क्यों ऐसा? अगर कोई शादी, बर्थडे पार्टी या कोई बैचलर पार्टी में अगर हम जाते हैं तो कितना अपने आप को तैयार करते हैं। जो कोट मैंने 5 साल में नहीं पहना वो कोट पहनूंगा, पर रोज पहन कर आइए, इसमें तैयार हो गया परमेश्वर की भवन में, कितना अच्छा लगता है नहीं? मैंने नया शर्ट, मैं नया एक साड़ी खरीदा मेरे भांजी के शादी में, एक बार पहनूंगा, पहना नहीं 5 साल तक, मालूम पड़ा चूहा काट दिया ना। भांजी का शादी भी हो गया, ये साड़ी पहन भी नहीं पाए, इतना महंगा बेचारे पति ने खरीद के लाए थे ना, 2500 की साड़ी। कितना अफसोस होता ना वैसे, हाँ? नहीं होता? होता है, लेडीज को अच्छा पता है। ओके आगे बढ़ते हो गए। प्रार्थना का कोई समय नहीं, प्रार्थना का कोई जगह नहीं, ठीक है। बर्तन धोते समय भी आप प्रार्थना कर सकते। बोले पास्टर जी ये क्या हो गया? जी हाँ, गड्ढे खोद रहे हैं आप, कभी भी प्रार्थना कर सकते। मालूम पड़ा गड्ढे बहुत खोद दिए, प्रार्थना करते करते पानी आ रहा है। दफ्तर में काम करते समय, दुकान में, खेल के मैदान में, जहां तक कि बंदी गृह में, यहां तक कि बंदी गृह में आप प्रार्थना कर सकते हो और जान सकते हो कि परमेश्वर सभी जगह से सुनता है। जरूरी नहीं आप फ्रेश हो या ना फ्रेश हो। प्रार्थना करने का दिल आपका कैसा वो इंपॉर्टेंट, मन कैसा आपका वो इंपॉर्टेंट। समझ रहे? शैतान आपके हर एक कदम पर आपसे युद्ध करेगा। समझ रहे? हर एक कदम पर युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है और प्रार्थना करना सीखना जरूरी है। किस तरह से वो काम करता है? वह बालक को जब आप प्रार्थना करने बैठोगे ना, आपके घर में छोटा बच्चा रोना चालू हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे तभी आपका फोन में टिंग-टोंग बाजेगा, व्हाट्सएप आ ना, घंटी बजने लगता है। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे किसी ना किसी व्यक्ति को भेजेगा द्वार पर, खटखटाएंगे। अरे यार
मैं कितने बार देखा है, कितने सारे लोगों को फोन किया, फोन उठाए नहीं, पहले दूसरा बार उठाए, मुझे क्या प्रार्थना कर रहे, पहली बार उठाए नहीं। धन्यवाद परमेश्वर वैसे व्यक्ति का कि वो फोन नहीं उठाए, घंटी तो बजा पर वो प्रार्थना में व्यस्त ना। बाद में मुझे फोन करके बोले कि हम प्रार्थना में थे इसीलिए हम फोन नहीं उठा। प्रेज गॉड, ऐसे लोगों का धन्यवाद परमेश्वर का ना। खटखटाएगा, ऐसे अनेक प्रतिरोधक लाएगा जो आप प्रार्थना ना कर सके। और प्रार्थना में, इसीलिए प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, निराश मत, प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। तीसरा निर्देश, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा। पहला परमेश्वर है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह है, तीसरा पवित्र आत्मा। आज परमेश्वर हमारे पास नहीं है, यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर निवास कर। सोचिए, ओके, आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। आप यह याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप में निवास करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर निवास करता है। आप परमेश्वर के परिवार में जन्म लिए हैं, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब आप निर्भर भी रह रहे हैं। अब आप निर्भर भी रह रहे हैं। अब आपका शरीर त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति का निवास स्थान बन गया है। आप उसको काम करने देना चाहिए, हर एक काम उसको करने देना चाहिए। कई बार हम उसको दबा के हम खुद काम करने लगते, तो इसीलिए असफल होते हैं, विकसित नहीं हो पाते, हमारे जीवन में विकास नहीं हो पाते और हम बढ़ नहीं पाते। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम समझो कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मुझ पर निर्भर हो। मैं तुम्हें गलत दिशा में अगुवाई नहीं करूंगा, मैं तुम्हें गलत संगति में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें गलत भोजन नहीं लाऊंगा तेरे तुम्हारी सोच विचार में, या गलत चीजों में मैं तुम्हें अगुवाई नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सही चीज बताऊंगा जो तुम्हारी आत्मिक जीवन विकसित हो सके और बढ़ सके। कितना सुंदर बात है ना, परमेश्वर हमारा कितना ध्यान दे। कौन माँ बाप अपने बच्चों को गलत मार्ग सिखाएगा? कोई माँ बाप? कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गलत मार्ग में जाए। अगर गलत करते हैं तो 2 थप्पड़ लगाएंगे, समझाएंगे उसको और डांटेंगे उसको, और कुछ चीजों को कट ऑफ कर देते हैं, उनको देते नहीं, क्योंकि तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए इन सारी चीजों को नहीं देंगे आपकी बात, अगर तुम नहीं सुधरे। कई बार माँ बाप ऐसा अनुशासन करते बच्चों, क्या पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर, क्या वो नहीं करेगा? वो भी करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है हमको समझना। आप उसे कहे कार्य करने के लिए, आप उसे कह सकते बड़ी प्रेम से, आप उसे कहिए कि मेरे अंदर, आप मेरे विचार में, मेरे हृदय को और मेरे भावनाओं को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए। समझ रहे हैं? कई बार मैं अपनी विचार में जीवन जीने लगता हूं, सांसारिक जीवन जीने लगता हूं। आप उससे कहे कि वह आपके जीवन पर आप अपना अधिकार और नियंत्रण रखो। आप उसे दो, कहो। आप कभी अकेले चल रहे हो और आप कोई भारी सामान रखो, आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई है, तो आप क्या करोगे? अगर आप थक जाते हो या आप नहीं उठा पा रहे, उसको कहोगे ना कि भाई थोड़ा उठा लोगे, थक गया ना। कई बार आप जानते हो, ये जो अपना जीवन है, जो हम जी चुके हैं, वो बहुत खराब है, बहुत बुरा है। आप में जो मेरे साथ है, उसको मुझे करने देना चाहिए। तुम करो मेरे जीवन, नियंत्रण करो, मुझ पर अधिकार रखो तुम, ताकि मैं नियंत्रण रखूं।
रोमियो का 8वां अध्याय बहुत सुंदर अच्छी तरह से बात सिखाता पवित्र आत्मा। प्रार्थना करना सिखाता, निर्भर रहने के लिए सिखाता, अगुवाई करता, पाप करने से रोकता, सिखाता परमेश्वर की वचनों। अद्भुत है 8वां अध्याय रोमियो का। आप अपने बताइए कि आप कितने दुर्बल, असहाय, अस्थिर, अविश्वासयोग्य, वह हमें जानता है और हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। मैं दुर्बल हूं, मैं अस्थिर हूं, स्थिर नहीं रह पाता हूं, मैं अविश्वासयोग्य हूं। बताइए आप उसे कि मैं संभाल नहीं सकता, मैं दुर्बल हूं, उठा नहीं पाऊं। आप उठा, आप अगुवाई वो करेगा। चौथी बात, नियमित रूप से कलीसिया जाए। कलीसिया को आप सोचो, मैं एक कलीसिया का हिस्सा हूं, कलीसिया का एक सदस्य हूं, त्रिएक परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आप एक शरीर हो, देह हो, आप एक अंग हो। तो आपको नियमित रूप से कलीसिया जाए। कलीसिया के बारे में लापरवाही मत, कलीसिया से दूर मत। आप कलीसिया नियमित रूप से जाए। मसीही जीवन यानी कि विश्वासी जीवन, शक्ति के क्या बोलते कि मसीही जीवन विश्वासी जीवन सिर्फ कलीसिया में आपको मिल सकता है। मसीह जीवन संगति का जीवन, संगति का जीवन, संगति का जीवन, संगति का जीवन, संगति का जीवन। मसीह जीवन संगति का जीवन, संगति लिख दिया ग की जगह, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके, मसीह जीवन संगति का जीवन, समझ रहे? तो इसलिए संगति बहुत जरूरी। यीशु मसीह हमेशा संगति करते हैं, एकांत में जाके परमेश्वर के साथ, फिर लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, फिर लोगों के साथ संगति करते हैं। यीशु का अनुसरण करना मतलब प्रेम, धार्मिकता, सेवा का पालन करना। समझ रहे? कलीसिया के इस तरह से दर्शाया गया। कलीसिया दृष्टिगत कलीसिया होती है और अदृश्य कलीसियाएं होती हैं। अदृश्य कलीसियाएं सदियों से सच्चे विश्वासियों से बनती है और दृष्टिगत कलीसिया कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों में बनती है। बाइबल में इब्रानी 10 और वचन 25 में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ हमेशा इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। कलीसिया का कुछ प्रतिरूप बताया गया, कुछ रूपक दिया गया, कुछ चिन्ह दिया गया, कुछ दर्शाया गया। 7 बातें देखिए, मैं बताता हूं। एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर के निजी लोग, परमेश्वर का घराना या कुटुंब, प्रभु में एक पवित्र मंदिर, पवित्र आत्मा में परमेश्वर का निवास स्थान, कलीसिया पवित्र आत्मा में परमेश्वर का निवास स्थान। 6वां, मसीह की देह। 7वां, मसीह की दुल्हन कहा गया। सोचिए, मैं आता हूं एक दुल्हन की तरह मैं तैयार होता हूं। मेरी जो बुराई मेरे अंदर जो पैदा होता, मेरे विचार में या मेरे हृदय में, वो निकाल देता। समझ रहे हैं? एक दुल्हन, सोचिए, दुल्हन अगर बिना तैयार हुए मंडप पे जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? कुछ बताइए। एक दुल्हन बिना तैयार हो, बिना साज सज्जा के वो मंडप पे जाएगा तो क्या होएगा? हाँ, इतना सीरियस है आप लोग? सब लोग बोले हाँ ये तो क्या बोलेंगे? तो दुल्हन को इतना सजाते हैं, उसी तरह एक मसीह को कलीसिया में सजाया जाता है, क्योंकि वो एक दुल्हन की तरह। समझ रहे हैं? पांचवी बात, आखिरी पॉइंट, गवाही देने वाला एक मसीह बने। गवाही देने वाला एक मसीह बने। अगर आप गवाही नहीं दे पा रहे हो, वचन शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप बढ़ नहीं पा रहे, वृद्धि नहीं हो रहा, विकसित नहीं हो रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में विकास नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? आप एक गवाही देने वाला मसीह बने। अगर आपने विश्वास योग्यता पूर्वक अगर 4 निर्देश जो हमने दिया, अगर उसको अच्छी तरह से समझ गए, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। 4 निर्देश क्या था? प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सीखना, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना, नियमित रूप से कलीसिया जाना। 5वां चीज, तभी आप इस पद पर आते हो कि मसीह गवाही देने वाला एक मसीह बने। ठीक है, आप एक गवाही देने वाला मसीह बने। किस तरह से? अगर आप विश्वासयोग्यता पूर्वक पिछले 4 निर्देश को अच्छी तरह से ध्यान दिए हैं, तो आप इस निर्देश खुद ही समझ जा सकते हैं कि ये कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा इस तरह से कि कौन सी बात अधिक महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से गवाही देना अथवा परमेश्वर के वचन से गवाही देना? ये दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है? एक महाशय ने उत्तर दिया, उत्तर था, कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है, विमान का दायां पंख या बाजू वाला पंख? कौन सा पंख जरूरी है? दोनों जरूरी। मसीह जीवन शैली को बनाए रखना जरूरी है और परमेश्वर की वचन आशीष का कारण बनता है। अगर मैं मसीह जीवन को मसीह की तरह बना रहा हूं, तो मेरे जीवन के द्वारा जो वचन जाएगा दूसरों को आशीष है। क्योंकि कुछ बातें मैं बताता हूं उससे पहले, परमेश्वर का जो वचन है बिना पूरा हुए लौट के नहीं आता ना। ऐसा है 55, 9, 10, 11 वचन वो पूरा होकर आए। अगर आप गवाही में, आपका मसीह जीवन बहुत अच्छा है और आप गवाही के द्वारा वचन सुनाते हैं लोगों तक जाकर, तो वो वचन कभी भी बुरा असर लेकर नहीं आए। कभी कभी क्या होता है, वह विश्वास योग्यता के साथ मेरे वचन का प्रचार करते, क्योंकि जंगली पौधा गेहूं के पौधों के समान सामने क्या है ना। जंगली पौधा अच्छे गेहूं पौधे के सामने क्या है? आप एक अच्छे गेहूं की पौधे को प्रकट कर रहे हैं जंगली पौधों के बीच में। समझ रहे हैं कितना कितना महत्वपूर्ण है? जंगली चीजों के बीच में आप अच्छे गेहूं को उपजाऊ कर रहे हैं, कितना अच्छा चीज है ना। ये सौभाग्य है हमारा, ये परमेश्वर ने हमें योग्य समझा और हमें ये कार्य भी सौंपा। अगर हम, परमेश्वर यही कहता है, मैंने महसूस कर रहा हूं कि वो अच्छे गेहूं की दाना बो रहा है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, वचन पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निर्भर हूं मैं,
कलीसिया में हो, तो परमेश्वर महसूस करेगा कि ये जो बोएगा सही मिट्टी पर गिरेगा और सही समय पर फल लाएगा। समझ रहे हैं? पहली बात, वह अपनी जीवन शैली के लिए परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, और दूसरी बात, उसने अपने वचन को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। समझ रहे हैं? जो इंसान अपने जीवन उत्तरदायी है परमेश्वर के जीवन के प्रति, उसके जीवन से जो वचन आएगा वो आशीष लेकर आएगा। यही कारण है कि समाजवादी देश में एक संगीतकार को बाइबल का एक पेज या पृष्ठ मिला। ओके, समाजवादी देश में, कौन सा समाजवादी देश है आज जानते हैं? आज के तौर पे समाजवादी देश में, हाँ, कौन सा देश है आज समाजवादी? क्या कौन सा देश हो सकता है? हमारे देश में बहुत समाज है, समाजवाद। छोटे छोटे देशों में ने जो वहां का एक संगीतकार, उसने को एक बाइबल का एक पन्ना मिला जिसे पढ़कर उसका मन परिवर्तन हुआ। कमाल है नहीं? वचन जीवन में आशीष लेकर आता है। दूसरा कहता कि पोर्तुगल में सर्जन जनरल ने कीचड़ में से भरे दिन में अपनी कीचड़ में से ना चल के जा रहा था और उसकी जूता में एक पर्चा फंस गया और वो पर्चा निकालने के फेंकने के लिए वो जा रहा था, तो हाथ में उठाया पर्चा था और वो पर्चा को पढ़ा और उसका जीवन परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन था। सोचिए कैसा ना परमेश्वर का वचन किस तरह से काम करता। देखिए, हम मसीह लोग राजाओं के राजा, कितना अच्छा ना, रॉयल्टी, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नियुक्त किए गए और आदेश प्राप्त राजदूत हैं हम। कितना अच्छा ना, हम राजदूत हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 5:20 में हमें अपनी राजभवन के ऊपर झंडे को फहराता हुआ रखना चाहिए। कभी कभी देखें, पार्टी कौन सा पार्टी के मालूम पड़ेगा, उनके घर के ऊपर एक खंभा, अगर मैं एक विधायक हूं तो लगा हुआ है डंडी देश का या तो फिर मेरे पार्टी का ना। तो आप अगर एक मसीह हो, तो आप एक राजदूत हो, तो आपके घर के ऊपर भी, आत्मिक घर के ऊपर क्या होना चाहिए? एक झंडा लहराते रहना चाहिए। ठीक है, भले आपका घर में हमेशा लहराते रहना चाहिए आपकी मसीह जीवन में। अपने झंडे को घर पर या दफ्तर पर या दुकान पर या कैंपस में फहराते हुए या इच्छुक नहीं है हम, तो क्या होता जानते हैं? कि परमेश्वर भी हमें राजदूत पद नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसकी झंडा को ऊपर नहीं कर। तो वो हमें राजदूत कैसे बना सकता है? समझ रहे? मत्ती का 10:32 और 33 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई लोगों के सामने मुझे ग्रहण करेगा, अर्थात मेरा अंगीकार करेगा, वह मेरे पिता परमेश्वर के सामने मेरा अंगीकार करेगा जो स्वर्ग में। पूरा वचन कोई पढ़ेगा? मत्ती का 10:32 और 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो मैं आज लोगों के सामने अंगीकार करूंगा, तो यीशु कहता मैं पिता के सामने उसको भी अंगीकार करूंगा। समझ रहे? आज मैं बाइबल उठा के चलने में शर्माता हूँ, मसीह में हूँ कहने से शर्माता हूँ, शर्म आता है। आसपास के लोगों से मैं छुपाता हूँ ताकि कोई जान ना पाए मैं मसीह हूँ।
विश्वास करता। बहुत सारे लोग ऐसा डरते हैं, समझ रहे? बहुत लोग डरते हैं। डरिए मत, घबराइए नहीं। एक मैनेजर या संदेशवाहक लड़के की सच्ची कहानी है। उसका कार्य था कि वह दफ्तर से जो संदेश प्राप्त करता था उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसके पते पर वह संदेश भेजा गया है। जिसको वह संदेश मिलेगा, बुरी संदेश हो या दुखी समाचार, वह लड़का या पहुंचाने वाला वह मार्ग में रुककर लिफाफा नहीं खोल सकता था। वो संदेश बुरा हो या अच्छा, या टेलीग्राम है उसमें अक्षर नहीं जोड़ सकता था। उसी लिफाफा को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाना उसका अनिवार्य था। वो जरूरी करना, बीच में कहीं रुक कर या चाय की दुकान पर बैठकर वो लिफाफा थोड़ा खोल के देखता, क्या संदेश हो सकता, नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी नौकरी खतरे में। समझ रहे? ध्यान दीजिए क्या करता हो। सिंपल सी बात है, हमें कहता है उसका एक ही कर्तव्य है, संदेश ले जाना और उस व्यक्ति को देना। हम विश्वासियों के पास परमेश्वर का वचन है। आप इसको कभी भी खुल सकते हो, कभी भी देख सकते हो, पर नापरवाही के साथ, जिम्मेदारी के साथ। समझ रहे हैं? हमारे महान आदेश देने वाले ने कहा है, जाओ और इस संदेश को मरते हुए संसार तक पहुंचाओ ना। जाओ और इस संदेश को मरते हुए संसार को पहुंचाओ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। मत्ती का 28:19 में पौलुस ने विश्वासियों को शिक्षा दी। 2 तीमुथियुस 4:2 में सिर्फ परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे। याद रखें कि हम बीज बोते हैं। क्या बो रहे हैं? बीज बो रहे हैं। हमें बीज बोना बंद नहीं करना है, बोते रहना है। क्योंकि कुछ भूमि प्रतिज्ञा की हुई प्रतीक नहीं होगी। कुछ जमीन जो है वो बीज को देखकर हट जाएंगे, बोले ये बीज मुझ में मत बो, नहीं चाहिए, ऑलरेडी मुझे बोया हुआ है, बोलेंगे वो। कुछ दिल, कुछ मन ऐसे होंगे। आप उसमें निराश मत हो। समझ रहे हैं? हम एक ज्योति को पकड़े हुए हैं। हम एक ज्योति को पकड़े हुए हैं। हमें उसे चमकाने देना चाहिए। हमेशा चमकेगा तभी अंधकार दूर होगा। अगर चमकेगा ही नहीं, टिमटिमाएगा, अंधकार और अंधकार बढ़ता। समझ? देखें कितना फर्क। आपके पास एक ज्योति है और उसको चमकाते नहीं। अगर उसको चमकाएंगे तो उजाला करेगा दूर तक ना। पर कई सारे मसीह है जो उसको टिमटिमा करके रखते हैं। दिमाग वो खुद भी अंधेरा में रहते हैं और दूसरों को भी अंधेरा में रहते हैं। यीशु मसीह अच्छा कहा, वो लोग ज्योति को खटिया के नीचे की रख देते हैं। ट्यूबलाइट पता है, घर में आप बढ़िया सुंदर बनाए घर, इधर पलंग लगाए, उधर फ्रिज में, उधर अलमारी लगाए और सब कुछ लगाए, इधर अलमारी के पीछे बत्ती लगे, कैसे लगे? पूरे घर अंधेरा। कोई आ रहा घुस रहा, क्या घर है पर अंधेरा है, कैसा ना? तो कैसा लगेगा? नहीं सोचिए, अच्छा नहीं लगेगा। हर एक तुरही क्योंकि फूंक रहे हैं, हर एक तुरही फूंक रहे हैं। युद्ध की आवाज अर्थात युद्ध के शोर में हमारी छोटी सी तुरही का स्वर खोया हुआ प्रतीक मालूम पड़ता है, दिखा जाता है। तुरही तो फूंक रहे हैं पर तुरही की आवाज धीमी है, क्योंकि
संसार में लड़ाई चल रहा है, और इस लड़ाई की सुर में वो तुरी की आवाज धीमा पड़ जाती है। हमें उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजाकर उन्हें सतर्क करना चाहिए। कहां से? खतरों से। बड़ा घंटी बजा, अब तुरी फूंकने की जरूरत नहीं, तुरी स्वर्गदूत पूछे, अब हमें घंटी बजाने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कुछ उदाहरण में देता हूं। हम एक प्रज्वलित आग है, प्रज्वलित आग है। मसीह क्या क्या मैंने बताया इसमें। आप एक गवाही जब दे रहे हो, आप क्या हो? देखो, एक राजदूत हो, और क्या बोले? और क्या बोले? राजदूत हो, और आप एक ज्योति को पकड़े हुए, ओके, ज्योति को पकड़े हुए, और एक तुरी को फूंक रहे हो, ओके। आप, मैं बता रहा हूं, आप एक प्रज्वलित आग हो। इस ठंडे अर्थात शिथिल संसार में जो घृणा और स्वार्थ से भरपूर है, हमें अपनी छोटी ज्वाला को प्रज्वलित रखना है। कैसा दुनिया है ये? स्वार्थ से भरा है, घृणा से भरा है, और ऐसे समय पे आप छोटी सी ज्वाला को प्रज्वलित रखना है हमेशा। कभी कभी देखे हैं हिंदू मैथोलॉजी में कई सारी बातें, उनका जो मुझे बहुत एक एक चीजें पसंद आती है। भले कुछ भी हो जाए, घर टूट जाए या कोई नाश हो जाए, पर दिया ना बुझे। समझ? तो आप वैसे एक व्यक्ति हो, भले चारों तरफ घृणा है आपकी, चारों तरफ स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं, पर आपकी ज्वाला प्रज्वलित है। समझ रहे? हम हथौड़े से चोट कर रहे हैं, हम हथौड़े से चोट कर रहे हैं या मार रहे हैं। जब हम मारते हैं तब केवल ऐसा मालूम होता कि मेरे हाथ में लग रहा, मेरे हाथ में लग रहा, अपने ही हाथ में मार रहे हैं। हमें हथौड़ा से मारते रहना जारी रखना चाहिए। भले मुझे लग रहा मैं अपने हाथ में मार रहा, पर फिर भी मारते रहो। कई बार लगता है लोग अनसुना कर रहे हैं ना, पर एक दिन वो काम आएगा। कभी कभी होता है, मैं गवाही का एक अच्छा उदाहरण कभी कभी बता देना, और प्रार्थना करने का। बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो। एक इंसान वो एक ना एक दिन तंग आ जाएगा और बाइबल पढ़ने लगेगा, और जब वो बाइबल पढ़ेगा वो परिवर्तन। समझ? कई बार होता है हम मार तो रहे, अरे यार इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको ही चोट लग रहा, जाने तो हम क्या मार। कभी कभी ऐसा लगता है, पर आप हथौड़ा मारते रहो। इस भूखे संसार के लिए हमारे पास रोटी है। समझ रहे? भूखे संसार के लिए हमारे पास रोटी है। लोग अन्य वस्तुओं को भोजन के रूप में खाते हुए इतने अधिक व्यस्त है कि वे जीवन की रोटी को ग्रहण नहीं करना चाहते। हमें देना जारी रखना चाहिए, देते रहो। लोगों के आत्माओं के लिए प्रस्तुत करना जारी रखना, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वचन सुनाते रहो, बातें करते रहो, गलत लोगों की तरफ इशारा मत करो ना। हमारे पास प्यासे लोगों के लिए पानी है, भूखे लोगों के लिए रोटी है, प्यासे लोगों के लिए पानी है। हमें खड़े होकर पुकारना है, हे भाइयों जो प्यासे हो, जान दो, आ जाओ पानी पी, बिना पैसा के ना, बिना पैसा। कभी कभी पे नहीं
आ सकते हैं। आप जब बताते हो आपको लगता है ये लोग यार छोड़ो इनको हटाओ, हमें उन तक जल्द पहुंचाना जरूरी है। कभी कभी हम लोग वचन सुना रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, आ नहीं रहे, पुकार रहे हैं, हम लोग आओ, व्हाट्सएप में भेज रहे, फेसबुक में डाल रहे, फोन करके बता रहे आओ, नहीं आओ। कभी कभी हमें उन तक पहुंचा देना चाहिए। होता नहीं कभी कभी पास्टर जी पहुंचा देते हैं आपके पास से कहीं ना कहीं से, नहीं तो होना चाहिए, वैसे हमें होना चाहिए। आप अगर जब गवाही दे रहे हो, हमें सहन करना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। हमें निराश होकर आशा नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। अगर गवाही बांट रहे हो, आप दे रही हो, तो कभी भी आप निराश नहीं होना चाहिए, आशा नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन का उपयोग करते रहो। यीशु ने कहा हमारा उतना बीज उत्तम भूमि पर गिरा है और फल मिला है। उतना ही बीज उत्तम भूमि पर गिरा। मैं बहुत सारे बातें की, परंतु एक वचन उसको छुआ। बहुत सारे बातें शैतान चुरा लिया, किनारे पे गिरा, ना झाड़ियों के बीच में गिरा, पर एक बीज भूमि पर, उत्तम भूमि पर गिरा, वही फल ना। कई बार हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। हमें विश्वास योग्य गवाही बनना चाहिए, एक विश्वास योग्य के रूप में। बाइबल यह कहता है, पहला, जो व्यक्ति आत्माओं को जीतता है वह बुद्धिमान होता है। नीति वचन 11 और वचन 30 में। तब सिखाने वाले को चमक और आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नई आकाशमान रहेंगे। दानियल का 10:3। समझ रहे? तो ये जरूरी है। दूसरी बात, तीसरी बात, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती का 5:13 में। नमक किसी व्यक्ति को प्यास बना देता, प्यासा बनाता है नमक। समझ रहे? क्या अपना जीवन दूसरों को जीवन के जल के लिए प्यासा बनाते हैं? आपका जो मसीह जीवन दूसरों के जीवन के लिए प्यासा बना रहे हैं। आपके जीवन से लोग प्यासे होना चाहिए, आपके जीवन से लोग भूखे होना चाहिए, आपके जीवन से लोग प्रेरित होना चाहिए। आपका जीवन को ऐसा बना। 5 बातें ध्यान रखो एक मसीह जीवन के लिए। कौन सा है? सबसे पहले प्रतिदिन बाइबल पढ़ो, प्रतिदिन बाइबल पढ़ो। दूसरा, प्रार्थना करना सीखो पहले, फिर करो। तीसरा, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। चौथा, नियमित कलीसिया में जाओ। चौथा बोल दे रहे, चौथा पूछ रहा हूँ, ये लोग सब 5वां वाला बोल रहे हैं। चौथा ध्यान जो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5वां बोला नहीं, वो 5वां बता रहे। कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है, समझ रहे? 5वां गवाही देने वाला मसीह। अभी अगली हफ्ता हम लोग 5 और बातें करेंगे, और वो है आइए प्रेम करें। मुझसे नहीं, लड़का लड़कियों से नहीं, लड़की लड़काओं से नहीं, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के परिवार के लोगों से। वो प्रेम, अगाध प्रेम होनी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। समझ रहे? मालूम पड़ा पास्टर जी से कोई प्रेम कर रहा और दूसरा परिवार उसको देखकर जलन कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे? मालूम पड़ा पास्टर जी नया कोई परिवार आया, उसमें लगे हुए पुराना मुंह को विपत कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे? बहुत सुंदर होगा वो भी। दूसरा है, एक आज्ञाकारी विश्वासी बने, परीक्षा का सामना करना सीखो। एक संपूर्ण विश्वासी या मसीही बनो। संपूर्ण, अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए
जियो। समझ रहे? ये 5 बातें अगली हफ्ता बताएंगे। समझ में आया? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें जो निर्देश आपने दिए हैं, इस निर्देशों को हमारे जीवन में लागू कर सके और एक प्रेरित जीवन जी सके और एक अच्छा गवाही बनकर प्रभु एक हथौड़ी की तरह, एक प्रज्वलित आग की तरह, एक ज्योति की तरह, प्यासे संसार को जल की तरह, भूखे संसार को रोटी की तरह, नमक की तरह प्यास बढ़ा सके। लोग हमारे जीवन के द्वारा सूखे प्यासे आत्माओं को जल, रोटी, आत्मिक परिपक्वता में आत्मिक स्वाद दे सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन है, आप पहले कभी विश्वास नहीं किए यीशु मसीह पर, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, बाद में हम देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए भारत देश से यीशु नासरी तेरे नाम से कोरोना वायरस को दूर कर। लोग जो मर रहे हैं प्रभु, 3,500 से ऊपर जा रहे हैं प्रभु यीशु, प्रार्थना करते कि मरने वालों की संख्या में घटी आए और यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। आप नियंत्रण करो पिता। हम जानते हैं लोग आज गलत है, आप जानते हो लोग आज पापी है, पर आप दयालु और करुणामय परमेश्वर, और मौका दो पिता, और दया करो प्रभु यीशु। आप आत्माओं को जीतने के लिए तेरे लोगों को बुद्धि समझ के साथ और भी अलग अलग तरीकों के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुँचाने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए पिता। इस प्रदेश में तेरे अनुग्रह रहे, तेरी दया रहे पिता। जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं देश में प्रभु, उन सभी लोग पकड़े जाएं पिता। सच्चे मंत्रियों को उपस्थित करो पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के समय पर कोई गलत तरीका से प्रभु ना जिए, बल्कि एक दूसरी एकता के साथ मदद करके प्रभु आत्माओं को, प्राणों को जीत सके पिता। आप मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, तेरी कृपा दृष्टि बनाई रखो प्रदेश में। सरकार, कर्मचारी, सभी अधिकारियों को आप अगुवाई करो प्रभु। आपने उस पद पर उन्हें रखे हैं पिता, आप उन्हें समझ दिए, आप उन्हें वहाँ पर रखे हैं प्रभु। आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को आप सुरक्षित रखो पिता। आप उन्हें संभाल के रखो प्रभु यीशु। हर एक लोगों को बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब चीज़ों में आप संभाल के रखो पिता। तेरे लोगों को धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं पिता। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमें प्यार करना सिखाया, ताकि हम आपसे करते हैं, हम एक दूसरे से करते हैं, हमारी राज्य, हमारे लोगों से हम प्यार करते हैं पिता। आप उनको बचाने के लिए तेरे लोगों को बुद्धि, समझ, सामर्थ से अगुवाई करो। लोग तेरे कलीसिया में विकसित हो सके, बढ़ सके, वृद्धि पा सके प्रभु ईश्वर, निर्णय ले सके पिता, तेरे उद्देश्य में पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु ईश्वर। प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।